4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। जिस तकनीक को कुछ साल पहले तक लोग केवल फिल्मों और विज्ञान कथा की कहानियों में देखते थे, वो अब हकीकत बनने जा रही है। दुबई में दुनिया का पहला कमर्शियल एयर टैक्सी वर्टीपोर्ट तैयार हो चुका है और इसके साथ ही शहर में इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक उड्डयन नियामक ने इस वर्टीपोर्ट को आधिकारिक प्रमाण से भी दे दिया है। इसके बाद दुबई दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां व्यावसायिक एयर टैक्सी संचालन के लिए विशेष रूप से बनाया गया वर्टीपोर्ट तैयार और प्रमाणित किया गया है। आज पूरी दुनिया में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है। बड़े शहरों में लोग रोजाना घंटों सड़कों पर फंसे रहते हैं। दुबई भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि यहाँ की सड़कें आधुनिक हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी विकसित है, फिर भी तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दुबई ने जमीन के साथ साथ आसमान को भी परिवहन का नया रास्ता बनाने का फैसला किया है। इस सोच के तहत एयर टैक्सी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एयर टैक्सी होती क्या है। एयर टैक्सी एक छोटे आकार का इलेक्ट्रॉनिक विमान होता है जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ सकता है और सीधे नीचे उतर सकता है। इसे EVTOL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि इसे उड़ान भरने के लिए लंबी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किसी विशेष प्लेटफॉर्म से उड़ान भर सकता है और वहीं उतर भी सकता है। यही प्लेटफॉर्म वर्टीपोर्ट कहलाता है। दुबई के इस नए वर्टीपोर्ट को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया गया है। इसे DXV नाम दिया गया है। ये एयर टैक्सी नेटवर्क का मुख्य केंद्र होगा जहां से एयर टैक्सियां उड़ान भरेंगी, यात्रियों को लेकर विभिन्न स्थानों तक जाएंगी और वापस लौटेंगी। इस वर्टीपोर्ट में आधुनिक टेक ऑफ और लैंडिंग पैड, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, यात्री प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच क्षेत्र और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस परियोजना के पीछे दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, स्काई पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉबी एविएशन जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं। इसका लक्ष्य केवल एक नई सेवा शुरू करना नहीं बल्कि शहर की पूरी परिवहन व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना है। दुबई लंबे समय से स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में काम कर रहा है और एयर टैक्सी सेवा इसी योजना का हिस्सा है। जब ये सेवा पूरी तरह से शुरू होगी तो लोगों की यात्रा का तरीका बदल जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाम जुमेरा जाना है तो सड़क मार्ग से ये यात्रा लगभग 45 मिनट तक ले सकती है, लेकिन एयर टैक्सी के जरिए यही दूरी लगभग 10 से 12 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे समय की भारी बचत होगी और लोगों को ट्रैफिक की परेशानियों से राहत मिलेगी। एयर टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका पर्यावरण के अनुकूल होना है। ये पूरी तरह बिजली से चलती है। इसमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं के बराबर होता है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी को भविष्य के स्वच्छ परिवहन के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया के कई बड़े शहर एयर टैक्सी सेवाओं को अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुबई ने इस दिशा में सबसे तेज कदम उठाया है। जहां दूसरे शहर अभी योजना बना रहे हैं, वहीं दुबई ने वर्टीपोर्ट तैयार कर लिया है और परीक्षण उड़ाने भी शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के परिवहन विशेषज्ञ दुबई के इस मॉडल पर नजर रखे हुए हैं। दुबई में शुरुआती चरण में 4 प्रमुख स्थानों को एयर टैक्सी नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। इसमें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डाउनटाउन दुबई, दुबई मरीना, पाम जुमेरा शामिल है। ये सभी स्थान शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक, कारोबारी और स्थानीय निवासी आते जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को सबसे पहले नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। फर्ज कीजिए कि भविष्य में कोई पर्यटक दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है और टैक्सी या बस का इंतजार करने के बजाय सीधे एयर टैक्सी में बैठ जाता है। कुछ ही मिनटों में वो पाम जुमेरा या डाउनटाउन दुबई पहुंच सकता है। ये अनुभव किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन दुबई के इसे वास्तविकता में बदल रहा है। एयर टैक्सी के अंदर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। विमान में आरामदायक सीटें होंगी, सुरक्षा के उन्नत इंतजाम होंगे और यात्रा के दौरान कम शोर सुनाई देगा। पारंपरिक हेलीकॉप्टरों की तुलना में एयर टैक्सी काफी शांत मानी जाती है। यही कारण है कि इसे शहरों के लिए अधिक उपयुक्त माना जा रहा है। दुबई सरकार का मानना है कि ये सेवा केवल अमीर लोगों के लिए नहीं रहेगी। शुरुआती दौर में इसका किराया थोड़ा अधिक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक का विस्तार होगा और संचालन बढ़ेगा, लागत कम होने की संभावना है। जिस तरह पहले हवाई यात्रा बहुत महंगी मानी जाती थी और बाद में आम लोगों की पहुंच में पहुंच गई,
इसी तरह एयर टैक्सी भी भविष्य में अधिक लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वर्ल्टीपोर्ट संचालन, तकनीकी रख रखाव, बैटरी प्रबंधन, हवाई यातायात नियंत्रण, सुरक्षा सेवाओं और डिजिटल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा नई तकनीकों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए भी ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। दुबई पहले से ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं। एयर टैक्सी सेवा शुरू होने के बाद पर्यटक एक नया और अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इससे दुबई की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी। हालांकि इस परियोजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा है। किसी भी नई हवाई सेवा में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसीलिए एयर टैक्सी के हर हिस्से की कड़ी जांच की जा रही है। उड़ान प्रणाली, बैटरी तकनीक, आपातकाल सुरक्षा उपाय और हवाई मार्गों का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी सुरक्षा मानक पूरी तरह संतोषजनक नहीं हो जाते, तब तक सेवा को व्यापक स्तर पर शुरू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हवाई यातायात प्रबंधन भी इस महत्वपूर्ण इसका विषय है। यदि भविष्य में बड़ी संख्या में एयर टैक्सियां उड़ान भरने लगेंगी तो इसके लिए हवाई मार्गों की आवश्यकता हो जाएगी जो अलग होंगे इसके। इसी के लिए आधुनिक डिजिटल नियंत्रण प्रणाली विकसित की जा रही है ताकि एयर टैक्सियां सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए आसानी से संचालित हो सके। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एयर टैक्सी परिवहन क्षेत्र में उसी तरह क्रांति ला सकती है जैसे कभी मोबाइल फोन ने संचार क्षेत्र में लाई थी। आज मोबाइल फोन आम जीवन का हिस्सा है, जबकि एक समय ये केवल कुछ लोगों तक सीमित था। इसी तरह एयर टैक्सी भी भविष्य में आम जीवन का हिस्सा बन सकती है। दुबई का ये कदम दुनिया भर के अन्य शहरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यदि मॉडल सफल रहता है तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर, सियोल और अन्य बड़े शहर भी इसी प्रकार की सेवाएं शुरू कर सकते हैं। इससे वैश्विक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। दुबई की पहचान हमेशा बड़े और अनोखे प्रोजेक्ट्स के लिए रही है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे आधुनिक पर्यटन परियोजनाएं, अत्याधुनिक मेट्रो सिस्टम और अब दुनिया का पहला कमर्शियल एयर टैक्सी वर्ल्टीपोर्ट ये दिखाता है कि दुबई केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों को ध्यान में रख के विकास कर रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले समय में दुबई के आसमान में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सियां दिखाई दे सकती हैं। लोग ट्रैफिक में बच के कुछ ही मिनटों में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। ये केवल एक नई परिवहन सेवा नहीं होगी बल्कि शहरी जीवन के तरीके में बड़ा बदलाव साबित होगी। कुल मिला के दुनिया का पहला कमर्शियल एयर टैक्सी वर्ल्टीपोर्ट तैयार होना आधुनिक परिवहन इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि है। ये केवल दुबई की सफलता नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक का संकेत भी है। इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी, स्मार्ट वर्ल्टीपोर्ट, तेज यात्रा, कम प्रदूषण और बेहतर इलेक्ट्रिविटी मिला के एक ऐसे भविष्य की तस्वीर पेश कर रहे हैं जहां शहरों के भीतर यात्रा पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। दुबई ने इस भविष्य की शुरुआत कर दी है और अब पूरी दुनिया की नजर इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर टिकी है। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।